गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और रोज़ की तरह कुछ नई नई चीज़ों को आप लोग सीख रहे होंगे। अभी आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं मेज़रमेंट सिस्टम क्या होता है, मेजरमेंट सिस्टम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और मेजरमेंट सिस्टम के इंटरनल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो आज का ये डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट सिस्टम, इंडस्ट्रियल मेजरमेंट सिस्टम। इंडस्ट्रियल मेजरमेंट सिस्टम, इंडस्ट्री में हम लोग का मेजरमेंट का क्या रोल होता है और हम लोग कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसको मेज़र करने के लिए। मेज़रमेंट करने के लिए बहुत सारे फिजिकल वेरिएबल्स हैं जिसको हमें मेज़र करना होता है, लेकिन जो हमारे प्रोसेस इंडस्ट्री में मेनली जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसके बीच में, इससे पहले हम लोग एक मेज़रमेंट सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसके इंटरनल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेज़रमेंट सिस्टम में एक्चुअली एक मेजरमेंट सिस्टम होगा ये आपका प्रोसेस है। प्रोसेस से आपको सिग्नल मिलेगा, प्रोसेस वेरिएबल्स, इसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं। और मेजरमेंट सिस्टम में प्रोसेस होने के बाद ये जो डाटा है, जो भी प्रोसेस वेरिएबल को हमें मेज़र करना है, वो जो डाटा है आपको सिस्टम में दिखाता है, ये एक आउटपुट जनरेट करता है। ये आपका इनपुट हो गया, इनपुट सिग्नल हो जाएगा और ये आपका आउटपुट सिग्नल हो जाता है। ठीक है। तो मेजरमेंट सिस्टम में जनरली हम लोग जो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, इंफॉर्मेटिव वेरिएबल्स जो होते हैं, इंफॉर्मेटिव वेरिएबल्स मतलब आपका कोई भी प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस के होने के बाद कोई भी फिजिकल फेनोमेनल चेंज होता है, तो उसमें जो वेरिएबल्स काउंट करना होता है उसको हम लोग एक लिस्ट करते हैं और उसके हिसाब से जो हमारा यूज़फुल वेरिएबल है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेटिव वेरिएबल्स बहुत सारे हो सकते हैं। आपका करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, पावर हो सकता है, ओके, आपका स्पीड हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, या फिर वेलोसिटी हो सकता है, या फिर आपका प्रेशर हो सकता है, फोर्स हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, लेवल हो सकता है, लक्स हो सकता है, लेवल हो सकता है। तो n नंबर्स ऑफ इंफॉर्मेटिव वेरिएबल्स हो सकते हैं। आपका वाइब्रेशन हो सकता है, वेट हो सकता है। तो जो भी इंफॉर्मेटिव वेरिएबल होता है उसे हमें मेज़र करने की ज़रूरत होती है और उसको मेज़र करने के लिए हम लोग कुछ टूल्स लगाते हैं जिसे हम लोग मेज़रमेंट सिस्टम बोलते हैं। और उस मेज़रमेंट सिस्टम लगाने के बाद वो जो भी प्रोसेस वेरिएबल है उसका एक आउटपुट हमें मिलता है। अब जो ये इस प्रोसेस वेरिएबल का आउटपुट जो हमें मिलेगा, आउटपुट सिग्नल मिलेगा, उसे हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं या फिर कोई भी कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट करके इस वेरिएबल को
हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल्स मैक्सिमम वेरिएबल्स हैं। तो जो इंडस्ट्री में हमें यूज़ में आते हैं, जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड जो हम लोग कंट्रोल करते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में एक्चुअली जो हम लोग वेरिएबल्स की बात करते हैं, वो बेसिकली आपका टेम्परेचर हो जाता है, दूसरा आपका प्रेशर होता है, ओके, तीसरा आपका लेवल हो जाता है, और चौथा आपका फ्लो हो जाता है। ये मेनली बेसिक 4 वेरिएबल्स है जिसको हम लोग मॉनिटर करते हैं किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में, और मॉनिटर करने के बाद हम उसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट करके या कोई भी कंट्रोलर हम लोग यूज़ करके। ठीक है, अब ये मेजरमेंट सिस्टम के अंदर एक्चुअली होता क्या है? ये तो ठीक है, प्रोसेस वेरिएबल है, यहाँ पे एक सेंसर लगा होगा, सेंसर से आपने बेसिक जो भी वैल्यू है, जो भी वेरिएबल्स हैं आपके इंफॉर्मेटिव वेरिएबल्स जो भी हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, लेवल है, फ्लो है, या कुछ और भी है, वेट भी है, तो उसको हम लोग एक बेसिक सेंसर, जो इनिशियल सेंसर लगाते हैं, प्राइमरी सेंसर जिसको बोलते हैं, उसके साथ हम लोग कुछ उससे सिग्नल कन्वर्ट करते हैं। सिग्नल कन्वर्जन के बाद ये मेजरमेंट सिस्टम में और भी प्रोसेस होने के बाद ये आउटपुट सिग्नल आपको देता है। ये आउटपुट सिग्नल मेनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल होना चाहिए, तो ही हम उसको अपने डेस्क बोर्ड पे यूज कर सकते हैं। ये आपको वोल्टेज में होता है या एम्पियर में हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको एक सिस्टम समझ में आ गया कि जो भी इंफॉर्मेटिव वेरिएबल्स होते हैं, किसी भी प्रोसेस के होने के बाद चेंजेज होते हैं, वो अप्लाई होते, मतलब उसको डेवलप होते हैं कोई भी वेरिएबल्स, कोई भी प्रोसेस होने के बाद। टेम्परेचर, अगर हम किसी को टैंक में हमने कोई भी लिक्विड डाला है, नीचे से हम हीट शुरू कर दिया, हीटिंग करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर राइज होने लगेगा। ठीक है, उसका अगर इवेपोरेट हो रहा है तो उसका लेवल डाउन होने लगेगा। तो ये जो वेरिएबल है ये चेंज हो गया हमारे एक ऑपरेशन करने पे, या फिर हमारा एक प्रोसेस करने पे एक वेरिएबल अपना, हमने देखा कि यहाँ पे वेरिएबल हमें वेरी कर रहा है। जो भी इंफॉर्मेटिव वेरिएबल्स है, जो फिजिकल वेरिएबल्स है, वो वेरी हो रहा है। तो वेरी हो रहा है तो हमें एक ऐसा सिस्टम लगाना है जो हम उस वेरिएबल को क्या कर सकें, मेज़र कर सकें। मेज़र करके आप अपने डेस्क बोर्ड पे लेके आओगे, अपने कंट्रोल स्टेशन पे लेके आओगे। कंट्रोल स्टेशन पे लेके आने के बाद आप उसे मॉनिटर कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब ये मेजरमेंट सिस्टम का इंटरनल पार्ट्स क्या क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ ब्लॉक्स होते हैं। ये 4 ब्लॉक्स होते हैं। ये इंड हो गया आपका इनपुट इंड हो गया, इनपुट हो गया। इसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं। और ये प्रोसेस होने के बाद जो यहाँ पे आउटपुट निकलता है, इसको हम लोग मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। ओके, इसमें जो पहला एलिमेंट होता है ये सेंसिंग एलिमेंट होता है। सेंसिंग एलिमेंट, सेंसिंग एलिमेंट होता है।
मतलब सेंसिंग एलिमेंट का मतलब जो बेसिक सेंसर जो फील्ड में लगा होगा, जो किसी भी तरह के वेरिएबल्स को मेज़र करने में काम आता है। तो पहला जो आपका ब्लॉक है वो सेंसिंग एलिमेंट है, जो ये जो प्रोसेस इनपुट है आपका या जो ट्रू वैल्यू है उसको वो मेज़र करेगा, इनिशियल मेजरमेंट करता है। ये दो तरह के हो सकते हैं प्राइमरी एलिमेंट। अगर आपका दो तरीके का सिग्नल है, एक सिग्नल सपोज करो क्या होता है, फिजिकल कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो जिसको हम लोग जनरली एक फॉर्म में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम लोग उस जो फिजिकल वेरिएबल है उसको हम लोग को दूसरे एक फिजिकल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके बाद में हम उसे और भी सिग्नल कंडीशनिंग या सिग्नल प्रोसेसिंग करके हम आगे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो कहीं कहीं हमें क्या सिग्नल सेंसिंग एलिमेंट दो तरीके के यूज़ करने पड़ते हैं, दो हो सकते हैं ये। तो ये एक, उसके बाद एक बेसिक हो जाएगा, बेसिक सेंसिंग एलिमेंट हो जाएगा, और एक सेकेंडरी सेंसिंग एलिमेंट हो सकता है। ओके, उसके बाद जो दूसरा आपका एलिमेंट है, इसने एक सेंस करके एक वैल्यू आपको कुछ भी मेजर्ड वैल्यू दिया। अब इसका जो इनपुट ये आउटपुट हो गया। अब इसके लिए जिसको इसका आउटपुट हो जाएगा उसका इनपुट हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये होता है सिग्नल कंडीशनिंग। ये सिग्नल कंडीशनिंग हो जाता है कि इसने जो भी सिग्नल दिया है, फिजिकल सिग्नल दिया है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया है, उसको वो कंडीशन करेगा, मॉडिफाई करेगा, और उसको एक ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या ऐसे सिग्नल में उसको कन्वर्ट करेगा जो कि आगे जो प्रोसेस करेंगे उसके लिए वो इजी हो जाए। उसके बाद सिग्नल कंडीशनिंग के बाद आपका सिग्नल प्रोसेसिंग आता है। प्रोसेसिंग आता है, और लास्ट का जो होता है डाटा रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। तो अभी इन दोनों ब्लॉक्स में क्या होता है, आपका सिग्नल कंडीशनिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये जो बेसिक इनपुट आपको ट्रू वैल्यू जो आपका बेसिक सेंसर जो लगा हुआ है वो एक डाटा आपको देगा। वो जब इसके सिग्नल कंडीशनिंग का इनपुट हो जाएगा, ये आउटपुट देगा, उसके बाद फिर इसका एक आउटपुट हो जाएगा। तो ये इन दोनों ब्लॉक्स में क्या होते हैं, सिग्नल कंडीशन होता है और प्रोसेस होता है। मतलब यहाँ पे हम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, या फिर जो भी आपका मिली वोल्ट्स में जो कन्वर्जन होता है, या फिर रेजिस्टेंस में कन्वर्जन होना है, या फिर मिली एम्प्स में कन्वर्जन होना है। मतलब ये वोल्टेज और एम्प्स में कन्वर्जन करके आपका इस डाटा प्रोसेसिंग को, ये डाटा प्रेजेंटेशन को ये दे देता है। तो ये जो सिग्नल है यहाँ का, इसका जो आउटपुट रहेगा डाटा रिप्रेजेंटेशन का सिग्नल है, तो हमारे किसी भी कंट्रोल स्टेशन में या हमारे जो डेस्क पे आ जाएगा। उसके बाद हम उसको जैसे भी हमें यूज़ करना है, कहीं डिस्प्ले करना है तो हम डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर हमें किसी कंट्रोल में उसे यूज़ करना है, कंट्रोल सिस्टम के थ्रू यूज़ करना है, तो हम इस आउटपुट डाटा को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली मेजरमेंट सिस्टम में 4 ब्लॉक्स होते हैं। एक सेंसिंग एलिमेंट होता है, सिग्नल कंडीशनिंग होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग होता है, और डाटा रिप्रेजेंटेशन होता है। ये सारे मिक्स होकर, अगर मैं इसे इरेज कर दूं, ये सारे मिक्स होकर ये आपका मेजरमेंट सिस्टम, एम सिस्टम बोल सकता हूं, बनाते हैं। मेजरमेंट सिस्टम, यहाँ से आपका इनपुट मिला, जो फील्ड से इनपुट मिला, और यहाँ से ये आउटपुट आपको मिल गया, जो कि नॉर्मली इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। और उसके बाद हम उसको डेस्क पे लेके या कंट्रोल सिस्टम के थ्रू अप्लाई करके हम इस प्रोसेस वैल्यू को, ये जो भी प्रोसेस वेरिएबल है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर आपका टेम्परेचर को कंट्रोल करना है तो आप उसके लिए कोई पीआईडी कंट्रोलर लगाकर या फिर पीआईडी कंट्रोलर के थ्रू आप जो कंट्रोल वाल्व्स वगैरह लगा सकते हैं कि टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करना है, उसको टीसीवी नॉर्मली बोलते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है। अगर प्रेशर को कंट्रोल करना है, प्रेशर को आपने मेज़र कर लिया, यहाँ का प्रेशर आपने यहाँ डेस्क पे ले लिया है और उस प्रेशर को अब चाहिए कि ये प्रेशर मेरा इतना नहीं होना चाहिए, ये प्रेशर बढ़ रहा है, इसको कम होना चाहिए। तो जो भी आपका कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है कंट्रोल स्टेशन के थ्रू, जो कंट्रोल वाल्व्स वगैरह हैं पीआईडी के थ्रू ऑपरेट होंगे, या फिर जो भी आपका सिस्टम आपने स्काडा या डीसीएस में जो भी अगर पीआईडी कंट्रोलर लगा चुके, लॉजिकल कंट्रोलर लगाया है, उसके हिसाब से ये आपका आगे का कंट्रोल स्टेशन काम करेगा और फिर वो आपके प्रेशर को मेंटेन करता है। तो ये एक छोटा सा जानकारी हो गया कि मेजरमेंट सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, मेजरमेंट सिस्टम होता कैसा है। अभी आज के टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, अपने डिस्कशन को आज हम लोग यही कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ क्या हुआ कि हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कि सेंसर्स क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या होता है। अब एक प्रोसेस वेरिएबल जो है, फिजिकल प्रोसेस, सपोज करो कुछ है जिसको मेज़र नहीं कर पाया तो उसको दूसरे फिजिकल वेरिएबल में कैसे कैसे कैलकुलेट कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद कौन सा नेक्स्ट स्टेप होता है जो उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और हमारे डेस्क पर लेकर आता है। जैसे आपका थर्मोकपल हो गया, डीडी हो गया, या जिस तरीके के भी बहुत सारे स्टेन गॉज होते हैं, वो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली ऐसे हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हमारा मेजरमेंट सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक से लेके कि मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी भी सेंसर को हम जब सेंसर के थ्रू हम जब उसका डाटा लेते हैं और वो जो प्रोसेस होके जब हमारे डेस्क तक आता है या कंट्रोल स्टेशन तक आता है तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। इसके बाद इंडिविजुअल हम लोग प्रेशर की बात करेंगे कि प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम लोग कौन कौन सा टूल्स यूज़ करते हैं, उसके मेज़रमेंट के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, और टेम्परेचर की बात करेंगे, और जो भी हमारा फ्लो है और लेवल है, और फ्लो में भी मास फ्लो हो गया या लेवल में जो भी आपका रडार होता है, उन सब के बारे में इंडिविजुअल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।